चव्हाण मॅडम यांना सन्मानपूर्वक समोर आमंत्रित करतो. आपण सन्माननीय ताईंचा आणि भाऊंचा सन्मान या ठिकाणी सत्कार करावा अशी सर्वांना विनंती करतो. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सन्मान करूया. सगळ्यांना जोरदार टाळ्यांच्या गजरात ताईंचा आणि भाऊंचा सन्मान करूया. नामदार इंद्रनील नाईक साहेब, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मधुकर काठोडे सर, आमचे आदरणीय मोठे काका आणि सन्मान ज्यांचा झालाय ते सन्मानित सगळे नारी आणि इतर शिक्षकगण आणि माझ्या समोर बसलेले ज्यांचे विचाराने पूर्ण भविष्य घडतात मुलांच्या ते शिक्षकगण, महिला भगिनी बंधू सगळ्यांना मी माझा नमस्कार करते. सगळ्यांना सावित्रीबाई फुले यांची जयंतीची शुभेच्छा देते. खऱ्या अर्थाने आज जर सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करायची असेल आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने सन्मान आणि मान द्यायचे असेल ते अर्थ असते की आपण एक नारीचा सन्मान करावा आणि तसा प्रकारचा कार्यक्रम त्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाने घडून आणलेला आहे. त्याच्यासाठी या संघाचे अध्यक्ष आणि पूर्ण टीमला खूप खूप धन्यवाद करते आणि खूप खूप आभार प्रकट करते त्यांच्या आणि या बसलेले सगळे सन्मानित नारी कडून पण आपली संघटनाचा खूप खूप आभार प्रकट करते. आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे की मी गुजरातची लेक महाराष्ट्रात लग्न केला आणि इथे आणि माझा परिवारमध्ये जसं आपल्याला मंत्री साहेबांनी पण आता सांगितलं की माझे बाबा IAS ऑफिसर होते, माझे मोठे बाबा IPS, माझे छोटे बाबा ते IAS होते आणि त्याच्यानंतर माझी आईने ते खरंच केव्हाही त्यांनी शिक्षण नाही घेतलेलं, त्यांनी शाळेच्या दार केव्हाही नाही पाहिलेलं. पण जेव्हा त्यांना कळालं की आणि त्यांच्या आयुष्यातून त्यांनी संघर्ष पण केले आणि बाबा जेव्हा IAS ऑफिसर होते आणि ते जास्तीत जास्त मंत्रिमंडळात राहायचे म्हणजे मंत्री साहेबांचे PS म्हणजे सगळे कोणी म्हणतात तर KG मंडळा साहेबच आम्हाला PS म्हणून पाहिजे. तो बाबांच्या पूर्ण रुटीन खूप बिझी राहायचं आणि त्या वेळात मम्मीच्या कडे माइनिंगचा बिजनेस पापाचा होता. पापा का जो माइनिंग का बिजनेस था वो मम्मी ने शिक्षण नहीं था फिर भी वो बिजनेस को संभाला. आज मेरी मम्मी 4 व्हीलर गाड़ी खुद चलाती है. और जब मैं छोटी थी, मैं 10वीं कक्षा में थी, तब मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे अहमदाबाद सिटी जाना है, हम कैपिटल सिटी गांधीनगर में रहते हैं. मैंने मम्मी को कहा मुझे अहमदाबाद जाना है, 4 व्हीलर अब तो मुझे आ गया है. तो बोला कि तेरी एज नहीं है. जैसे 18 हुई तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में मुझे 4 व्हीलर चलाना है. मैंने कहा मम्मी गड़बड़ हो जाएगी, ड्राइवर को लेके ही जा. तो मम्मी ने क्या बोला, बेटा आज हिम्मत नहीं करेगी तो तू आगे और कभी हिम्मत नहीं कर पाएगी. फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे जैसे मेरा 18 प्लस हुआ, मेरा लाइसेंस आया, मम्मी ने मुझे अहमदाबाद सिटी में मेरे ड्राइवर को बोला तू आज घर पे ही रुकेगा, बाजू में भी रहेगा तो वही नहीं मानेगी. इस तरह मेरी मम्मी ने हिम्मत की और इसी तरह हिम्मत करने वाली स्त्री जैसे सावित्रीबाई फुले जिनकी जयंती और आज तो बहुत सुंदर तरीके से नीता रोकड़े मैडम ने और उनका बाल प्रकरण भी एक मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने यहाँ पे प्रदर्शित किया था. पर सही मायने में जब अगर हम उनकी जयंती सेलिब्रेट करते हैं तो आज के इस समय में भी हर जगह हम किस तरह स्त्री को शक्तिशाली और किस तरह स्त्री को आगे बढ़ा सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने समाज में मिलता है. जैसे आज के लिए महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघ ने भी आज ये बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे लाके दिया है कि सारी आरोग्य क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स क्षेत्र में से हो या फिर पुलिस अधिकारी हो, सभी का उन्होंने आज सम्मान किया है. मैं सही मायने में कहती हूँ कि आज अगर मैं नगर अध्यक्ष बनी हूँ आपकी संघटना का बहुत साथ रहा. मोठे दादाने सांगितलं की आमची बहीण आहे आणि त्यांचे लाडके भाऊ आहे. खरंच तुम्ही सगळे माझे लाडके भाऊ आहे आणि तुमचा सगळ्यांचा खूप साथ होता आणि ह्या सगळ्यांचे साथ शिवाय कोणतीही गोष्टी शक्य नव्हती. आणि मी नक्की सांगू इच्छिते की आज आपल्या सगळ्यांचे सहकार्य आणि आशीर्वादाने या नगराध्यक्ष पदावर जे होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांच्या राजकीय जीवनची सुरुवात केली होती त्या खुर्चीवर मला बसायची संधी आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मिळत आहे. पण यापेक्षा पण एक खूप महत्त्वाची गोष्ट त्याच्या सोबत आहे ते आहे की आपण म्हणतात महिला यहाँ ज्यादा बैठी है तो मैं कहती हूँ कि हमेशा कहते हैं मेरे घर में मुझे ये छोटा सा प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ होती है, पर मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं गुजरात की
की लड़की जिसे मराठी नहीं आती थी, हाँ अभी मेरे पास 6 भाषा का प्रभुत्व है, पर जब मुझे मराठी नहीं आती थी तो माँ मुझे कहती थी बेटा, माँ यानी मेरे सास श्रीमती अधिका ताई नई, माँ मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा मैं मराठी सिखाऊंगी। और शादी के पहले 5 साल में मुंबई नहीं रही, 5 या 6 साल बाद मैं पुसद में शिफ्ट हुई थी। तब मेरा सामाजिक कार्य में किसी भी तरह का योगदान नहीं था, पर जिस तरह का नई परिवार के संस्कार है, जिस तरह के नई परिवार की सेवा है, उस सेवा के पूरे संस्कार मेरी माँ ने यानी मेरी सास ने मुझे दिए हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे घर में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, और मैं कहती हूँ कि मेरे घर में नहीं, मेरे जीवन में जो बड़े बड़े इवेंट्स हो मेरी सास की वजह से हुई है, तो मेरी सास का मैं यहाँ बहुत रिग्रेट करती हूँ कि जिस कुर्सी पर माँ खुद बैठे थे, उस कुर्सी पर बैठने के लिए माँ ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि उनके बाद आज कल 5 तारीख के पदम ग्रहण में माँ मुझे खुद उस कुर्सी पे बिठाएंगे जिसकी वो कुर्सी पर बैठे थे। उस 5 साल उन्होंने उस कुर्सी पर बैठ के कुसुम नगर पालिका का कारभार देखा था, उस जगह पे वो अपनी बहू को बिठा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मंत्री साहब ने भी कहा कि मेरी बहन आईपीएस ऑफिसर है, माँ बेटी को आईपीएस बनाती है, पर एक बहू को भी एक माँ आईपीएस बनाती है। बहुत सुंदर उदाहरण मेरे घर का है। उसका कारण ये बताती हूँ कि जैसे माँ ने मुझे शक्ति दी, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, ऐसे जब मेरी भाभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके हमारे घर आई तो उसने जिद की कि मुझे सिर्फ लंदन में पढ़ना है। मम्मी पापा ने कहा जी बेटा बिल्कुल लंदन पढ़ने जाएगी। उसने एमई किया लंदन जाके। लंदन से आखिरी का उसका जब टर्म खत्म हो रहा था तो पापा ने रिक्वेस्ट की कि सुधामिका एक बार आप गुजरात आ जाइए। फिर वो आए और उन्होंने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम यूपीएससी दो। तो उसने बोला कि नहीं पापा, मैं मेरा जीवन फॉरेन कंट्री में बिताना चाहती हूँ। उनको यूपीएससी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर मम्मी ने कहा बेटा पापा कह रहे हैं तो आप यूपीएससी दीजिए, पर मैं आपको इतना कहती हूँ कि आपको एक गिलास पानी भी खुद की हाथ से नहीं लेना है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, और मैं तुम्हें पानी का गिलास दूंगी। और तब जाके मेरी भाभी 4 टाइम्स यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं और 5th टाइम में वो आईपीएस ऑफिसर बने। आगे उन्होंने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में मिला था, इंडियन नेवी में मिला था, बट वो सब सर्विसेज उनको नहीं करनी थी, तो उन्होंने 4 टाइम्स क्लियर करके 5th टाइम का आईपीएस वो टाइटल लिया। तो जिस तरह सावित्रीबाई फुले उनका उदाहरण हम स्त्री के लिए बनता है, हम स्त्री को आज इतने सक्षम बनाए हैं उन्हीं की वजह से हुए। और इतनी सुंदर उनकी जयंती यहाँ पे आपके महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघ ने जहाँ पे उत्सव से मनाई है, वो खरे अर्थ में उनको सम्मानित और खरे अर्थ में उनको अगर किसी ने भाव दिया है तो वो आपके संघ ने, संगठन ने दिया है। तो आप सभी का फिर से मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।